हजारों साल पहले जब न आज के देश थे और न सीमाएं, तब इस धरती पर जन्मी एक महान और रहस्यमय सभ्यता। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। आज जिसे हम भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वहीं सिंधु नदी के किनारे बसे थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगा जैसे शहर। यहाँ का संसार अनुशासन, विज्ञान और कला के साथ सांस लेता था। यहाँ के शहर अपने समय से सदियों आगे थे। चौड़े और सीधे रास्ते, ग्रिड की तरह बसाई गई बस्तियां, घरों के बीच व्यवस्थित नालियां जिनसे पानी अपने आप बहकर बाहर निकल जाता था। हर घर में स्नानघर था, कुएं थे, बड़े सामूहिक स्नानघर थे। साफ दिखाई देता है कि यहाँ स्वच्छता केवल आदत नहीं बल्कि पूरी संस्कृति थी। सिंधु घाटी के लोग कला और व्यापार में भी समृद्ध थे। मिट्टी, पत्थर और धातु से बनी कारीगरी अद्भुत थी। छोटी छोटी मोहरों पर बने चिन्ह और पशु आकृतियां आज भी हमें हैरान कर देती हैं। समुद्र के रास्ते दूर देशों तक व्यापार के निशान मिलते हैं। इसका मतलब है कि ये सभ्यता दुनिया से जुड़ी थी और खुले विचारों के साथ आगे बढ़ती थी। यहाँ रहने वाले लोग किसान थे, व्यापारी थे और कुशल कारीगर थे। वे गेहूं और जौ उगाते थे, जानवर पालते थे, खेतों को सिंचाई से जोड़ते थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बड़े महलों या शक्तिशाली राजाओं की मूर्तियां नहीं मिलती। शायद यह समाज मिल बैठकर व्यवस्था और सहयोग से चलता था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है इसकी लिपि। आज तक इसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। कोई कहता है ये व्यापार के रिकॉर्ड हैं, कोई मानता है कि ये धार्मिक चिन्ह हैं। शायद इसी लिपि में उनका पूरा इतिहास छुपा है और शायद एक दिन हम इसे पढ़ पाएंगे। लेकिन समय के साथ यह सभ्यता कमजोर पड़ने लगी। नदियां अपना रास्ता बदलने लगीं। कहीं सूखा पड़ा, कहीं बाढ़ आई। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि पर्यावरण और जलवायु में बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। धीरे धीरे शहर खाली हो गए और एक महान सभ्यता मिट्टी के नीचे दबी रह गई। आज जब हम इन खंडहरों को देखते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि सीख हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमें सिखाती है कि असली उन्नति ताकत से नहीं बल्कि व्यवस्था, स्वच्छता और समझदारी से होती है। जब इंसान मिलकर सोचता है और प्रकृति के साथ संतुलन बनाता है, तभी वो सच में आगे बढ़ता है। सिंधु सिर्फ एक नदी नहीं, ये एक कहानी है।